भारत एक अतुल्य भारत के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े सक्सेस से मिल रहा हूँ, मैं टूरिज्म के एक बहुत बड़े सक्सेस से मिल रहा हूँ और ट्रैकर टाइम आज उनसे आपसे मिलवाने वाला है। तो सर सबसे पहले आपका इंट्रो जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम नवीन कुंडू है और आपने खैर मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि मैं टूरिज़्म का एक नोटेबल फिगर हूँ। बट हाँ, मैंने 35 साल बिताए हैं इस इंडस्ट्री में और मैंने ज़िंदगी में कुछ और आता नहीं करना, सिर्फ टूरिज़्म की बात करता हूँ। और मैंने 8-9 साल होटल इंडस्ट्री में लगाए, उसके बाद अपनी कंपनी बनाई लेजर कॉर्प, फिर उस कंपनी को एक्वायर किया ईबिक्स ने, फिर मैंने ईबिक्स को 6 साल चलाया और उसके बाद अब मैं एक नए अवतार के साथ आ रहा हूँ जिसमें मैं एआई स्पेस में बहुत काम कर रहा हूँ टूरिज़्म में। सर आपने बहुत बड़ी बात कही एआई को लेके और आपसे जानना चाहेंगे कि टूरिज्म में एआई कैसे जो टूरिस्ट हैं उन्हें मदद करने वाली है और इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। देखिए, टूरिज़्म को एआई, जैसे अगर आपको याद हो जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आई कि टूरिज़्म ट्रैवल के लिए बहुत फ्रेंडली रहेगा, और हुआ भी। टूरिज़्म जब आया तो सबसे बड़ी कमोडिटी जो बिकी इंटरनेट पे, वो बिकी ट्रैवल की पहले। जब OTAs बने, ट्रैवल पे सबसे ज़्यादा ट्रैवल बिकता था इंटरनेट पे। अब जब एआई आया है तो एआई में भी आज की डेट में अगर आप देखेंगे जितना भी प्रॉम्प्ट हो रहा है वो सब हो रहा है आइटनरीज और डेस्टिनेशंस को लेके। बहुत सारी दुनिया पूरे वर्ल्ड में एआई को यूज़ कर रही है, तो जिसके माध्यम से वो अपनी आइटनरी बनाते हैं, किधर ट्रैवल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर जगह पे क्या मिलता है, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, बहुत कुछ टूरिज्म में मिलता है। लेकिन अभी तक वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव स्टेज पे हो रहा है। जो एआई में हो रहा है वो हो रहा है इंफॉर्मेटिव स्टेज पे, लेकिन एआई बहुत कुछ कर सकता है। सो एआई इंफॉर्मेटिव स्पेस पे भी काम दे सकता है, आपको जो आप प्रॉम्प्ट करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। एआई उसके बाद आपको हेल्प कर सकता है कि आपको किस तरीके से अपनी ट्रैवल को प्लान करना चाहिए और बुक करना चाहिए। उसके बाद एआई जो अभी तक किसने नहीं किया, वो बुकिंग कैसे करनी है, वो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन इस सब को मद्देनज़र रख के एआई में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आप बहुत कम पैसे में, जो आप आज की डेट में गूगल और मेटा पे और एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करते हैं, उस माध्यम से आप आज की डेट में एक टूर ऑपरेटर या होटल या एक टूरिज़्म प्रोडक्ट बहुत पैसे खर्च कर रहा है। मेरा मकसद ये है कि मैं उस पैसे का स्पेंड जो है कम कराऊं और मैं एक ऐसा सोल्यूशन बना रहा हूं जो एक सोल्यूशन बनना चाहिए कि सारे टूरिज़्म एआईज़ को, जितने भी एआई के प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे पूरा एक डेटा स्क्रैप करके एक ऐसा टूल बनाया जाए जो सारे के सारे टूर ऑपरेटर्स को, डेस्टिनेशन मैनेजर्स को, होटल्स को, एयरलाइंस को कस्टमर रीच दे थ्रू डेटा एनहेंसमेंट। और मैं उस पर काम कर रहा हूँ और वो अभी तक हुआ नहीं है मेरे हिसाब से, और एआई उससे भी ज़्यादा कुछ करने वाला है। सो मेरा जो एआई का मकसद वो ये है कि कस्टमर कैसे एक्वायर किया जाए। अभी एआई बिजनेस इंफॉर्मेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए यूज़ हो रहा है। मैं एआई को बिजनेस मार्केटिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। राइट सर। तो आपने सुना कि सर ने एआई से जुड़ी बहुत अच्छी बातें बताई कि कैसे टूर्स एंड ट्रैवलिंग में एआई बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और बहुत आगे चल के आपको ये मदद करने वाला है। साथ के साथ सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 5 सालों में अगर भारत की बात करें तो भारत में टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स जो टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है वो कैसे एक्सपेंड करने वाला है। ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, इसको मेरे से ज़्यादा तो हिंदुस्तान की और भारत की सरकार को जवाब देना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को जवाब देना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है कि जिस रफ्तार से और जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि हमारा टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इंडिया में। हाँ, इंडिया से टूरिज़्म बाहर बहुत जाएगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ बाहर की हैं वो इंडिया में आके मार्केटिंग में पैसा खर्च करके कस्टमर एक्वायर कर रही है। लेकिन हमारी जो टूरिज़्म बोर्ड्स हैं या हमारा जो टूरिज़्म का जो इकोसिस्टम है वो बाहर जाके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा जैसे कि हमारा बहुत बड़ा टूरिज़्म बनेगा। तो मेरी उसको लेके कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है जी। तो हमारा यही रहेगा कि आप टूरिज़्म को 2 लाइन्स में क्या बोलना चाहेंगे कि ये कैसे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए, टूरिज़्म के 2 एस्पेक्ट है। एक तो ये इकोनॉमिकली बहुत एम्पावर करता है लोगों को। टूरिज़्म अगर नहीं है तो उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती, बिकॉज टूरिज़्म एक इंक्लूसिव प्रोडक्ट होता है। जब पर्यटन होता है और जब पर्यटक आता है तो पर्यटक पैसा खर्च करता है आपके नगरी में, आपके देश में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में।
अगर टूरिज्म नहीं हुआ तो आपको वो पैसा नहीं मिलता है। दूसरा, टूरिज्म जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बनता है। टूरिज्म जॉब्स बहुत क्रिएट करता है। टूरिज्म जब जॉब्स क्रिएट करता है तो हर तरीके से, टूरिज्म नहीं है तो एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है कंट्री में। और तीसरा तरीका ये है कि अगर टूरिज्म नहीं है तो फिर तो जीवन ही नहीं। जब कुछ आप देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, दुनिया को झांकेंगे नहीं, तो आपने फिर क्या देखा? इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है ऊपर वाले ने, इसको तो एंजॉय करना चाहिए। एक हमारा आखिरी क्वेश्चन सर से जाते जाते ये रहेगा कि सर आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, वर्ल्ड वाइड टूरिज्म सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इंडिया में अभी 30 मिलियन लोग टूरिज्म में एम्प्लॉयड हैं, लेकिन इंडिया में 300 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय होना चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, सीए बनते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं, लोगों को टूरिज्म के जॉब के लिए आगे आना चाहिए। टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, कंजम्पशन बहुत बड़ा है, तो टूरिज्म जॉब्स तो बहुत बढ़ने वाले हैं। उसके लिए टूरिज्म स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है तो 300 मिलियन लोगों को टूरिज्म एक्सपर्ट बना देना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। सर ने इतनी बड़ी लाइन बोल दी कि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हटाना है तो आप अगर युवा देश के हैं तो आपको टूरिज्म की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे और इसमें आपको काम करना होगा, अपने आप को निखारना होगा और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना होगा।